Welcome students. Today we move to semi models. Have to, has to, had to, will have to, shall have to. हमने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, ये वीडियो पूरे बना दिए हैं और आपने अच्छी रुचि ली होगी। आज उन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 2 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग हैव टू, हैज टू, had to, will have to और shall have to। इनमें क्या आता है? कंपल्सन, नेसेसिटी या मजबूरी भी कह सकते हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू ये थोड़ा सा सिमिलर है मस्ट के, लेकिन मस्ट में बात निश्चित होती है, दबाव दिया जाता है, जोर दिया जाता है, आवश्यकता अनुभव की जाती है, अत्यधिक आवश्यकता, बहुत जरूरी हो गया है अब, और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी दिया रहता है किसी वाक्य के द्वारा। लेकिन यहां पर हैज टू, हैव टू, हैड टू में सब्जेक्ट जो है वो उतना एक्टिव नहीं रहता, यानी अथॉरिटी जो है ऐसा लगता है कोई एक्सटर्नल है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है, या कोई परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, उन परिस्थितियों के वशीभूत होकर के कोई कार्य करना पड़ता है, और प्राय में पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, करना पड़ता था, करना पड़ गया है ना, या करना होगा, जाना होगा, इस ढंग से होता है। सब्जेक्ट जो है, जो डूअर है या जो स्पीकर है, वो अथॉरिटी नहीं महसूस होती है जैसे सामान्य वाक्यों में हुआ करती है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो पहला सेंटेंस है, सरिता गो टू स्कूल डेली। देखिए ध्यान दीजिए, सरिता है और यहां गो है, समझ गए होंगे। नहीं तो गो जाता, फिर या वेंट आता, तो ये टेंस का वाक्य नहीं है। इसमें हमने क्या बनना है? पहले कोई सेमी मॉडल बनना है। अब आप देखिए, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू। एक तो डेली शब्द आया है तो हैव टू नहीं आएगा, दूसरा हैव टू भी नहीं आएगा, क्योंकि हैव टू जो है प्लूरल के साथ आता है, और सरिता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एक तो आपने कहा कि इसके साथ हैज टू आ सकता है, ये दो आपने रिजेक्ट कर दिए। अब आइए विल हैव टू और शैल हैव टू में शैल हैव टू तो नहीं आ सकता, क्योंकि शैल हैव टू तो फर्स्ट क्या होता है फ्यूचर टेंस में, केवल फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, आई और वी के साथ। चलिए आपने इसको भी छोड़ दिया। अब बचा क्या? एक तो आपने कहा था हैज टू, एक बचा आपका विल हैव टू। हम दोनों पर ट्राई कर लेते हैं, और विच वन इज मोर एप्रोप्रिएट ये ध्यान देना होता है इसमें। ये नहीं कि केवल हैज टू आता है तो विल हैव टू नहीं आएगा, वो भी आ सकता है, लेकिन उन दोनों में कौन ज्यादा उपयुक्त है ये आपका अध्ययन बताएगा, आपकी प्रैक्टिस बताएगी। प्राय 10th के एग्जाम में ये बातें पूछी जाती हैं सीबीएसई बोर्ड में, और 9th क्लास में भी ये एग्जाम के प्रोस्पेक्ट पर है, और साथ ही जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। सरिता, अब आपने कह दिया, एक तो हैज टू गो से कर लेते हैं पहले। हैज टू गो स्कूल डेली, सरिता को रोज स्कूल जाना पड़ता है, सरिता को रोज स्कूल जाना पड़ता है, एक तो ये आ गया। अब दूसरा क्या? विल हैव टू, सरिता विल हैव टू गो टू स्कूल डेली, सरिता को रोज स्कूल जाना होगा। नाउ डिसीजन इज ऑन यू, तो क्या कहोगे? सरिता हैज टू गो स्कूल डेली, सरिता को रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो क्या करा आपने? नंबर 1 में हैज टू गो, हैज टू किया और फिर गो लिया। यस, इट ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया है। इट ग्रू डार्क है, अंधेरा हो गया था, अंधेरा बढ़ गया था,
ग्रो से बना है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। सो ही स्टॉप रीडिंग। अब ध्यान दो भाई, जब पास्ट टेंस है तो आपके समझ में ये आ जाना चाहिए, सबसे पहले पिक्चर ये बननी चाहिए कि हैव टू नहीं आ सकता, हैज टू नहीं आ सकता। अगर आपको ऐसा ना है, अगर आपने इतना डिसीजन तुरंत नहीं लिया तो आपको और अध्ययन करना है इनका। दूसरा विल है तो शैल हैव टू नहीं आ सकता। भाई क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहले क्या दिया है उसने, पहला सेंटेंस पास्ट में दिया है। क्या दिया है? पास्ट में। तो आगे किसमें आएगा बताइए? पास्ट में आएगा। तो क्या कहोगे? एक ही शब्द बचता है इसमें, हैड टू। समझने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन ये डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। इट ग्रो डार्क सो वी हैड टू स्टॉप रीडिंग। कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको नहीं होना चाहिए। अंधेरा हो गया था, हमें अपना अध्ययन बंद करना पड़ा, हमें अपना अध्ययन बंद करना पड़ गया, हमें अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ गई। यस, द कुकीज ऑन लीव, रसोईया छुट्टी पर है। वी सो आई कुक माई मील, इसलिए मैं अपना खाना, या देखिए आई है, मैं आपको बता देता हूं, या तो हैव टू आएगा, हैज टू नहीं आएगा, हैड टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इज है पहले सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस है। पीछे भी या तो प्रेजेंट आएगा या फ्यूचर आएगा। क्लियर हो गया? तो आपने कहा साहब हैज टू तो नहीं आता है, क्योंकि हैज टू आता है क्या बताइए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ये है फर्स्ट पर्सन, तो इसलिए आपने कहा या तो हैव टू आएगा, आपने कहा हैज, हैड और हैड टू नहीं आता। अब यहां देखो विल हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू नहीं आता है आई के साथ। आई के साथ क्या आता है? शैल हैव टू। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसे सिलेक्शन करिए आप। तो आप भी कह दिया चलो हम पहले हैव टू कहते हैं। जब कुक इज ऑन लीव सो आई हैव टू कुक माई मील, इसलिए मुझे अपना खाना बनाना पड़ता है। भाई अब बनाना पड़ता है तो तब आएगा जब कुक आएगा ही नहीं कभी। कुक तो आज की छुट्टी में है, कल को तो फिर क्या होगा? कुक ही बनाएगा, आपका कुक बनाएगा खाना। तो अब क्या कहोगे? द कुक इज ऑन लीव सो आई शैल हैव टू कुक माई मील, इसलिए मुझे अपना खाना बनाना पड़ेगा, मुझे अपना खाना बनाना होगा। अब which one is appropriate? We shall have to, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। I shall have to, दोनों सही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपने लिखा कि I have to, that's right, but you have the another option also is shall have to. Now you have to select, you have to choose which one is better, which one is more appropriate. ऐसा एनडीए के एग्जाम में ज्यादा आता है। अगर आप 10th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में करोगे तो एग्जाम में दोनों को सही मान के आपको मार्क्स देगा, लेकिन जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पर पहले ही आंसर शीट बनी है, तो वो क्या बनी होगी? शैल हैव टू। तो क्या कहोगे? द कुक इज ऑन लीव सो आई शैल हैव टू, बोलो आई शैल हैव टू, क्या आएगा? आई शैल हैव टू क्या है? कुक माई मील, मुझे अपना खाना बनाना पड़ेगा। यस, अ डॉक्टर बी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग नाइट इन द नर्सिंग होम, नर्सिंग होम में रात्रि के दौरान एक डॉक्टर को ड्यूटी पर, वैसे तो सेंटेंस होना चाहिए मस्ट बी, ये डॉक्टर मस्ट बी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग नाइट इन द नर्सिंग होम, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मस्ट बी कहीं दिया ही नहीं है। तो हमने किस वजह से लेना है डॉक्टर के साथ? ध्यान दो, हैज टू, हैड टू, हैड टू तो आएगा नहीं, शैल हैव टू नहीं आएगा, विल हैव टू। अब ध्यान दो, अब क्या आएगा? जैसे सेलेक्ट करिए, हैव टू नहीं आ सकता है क्योंकि पास की बात है। अब बता क्या? हैज टू और विल हैव टू, ऐसे सेलेक्ट करिए आप, काम करने का तरीका। अ डॉक्टर, अ डॉक्टर बोलो हैज टू बी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग नाइट इन द नर्सिंग होम, नर्सिंग होम में एक डॉक्टर को ड्यूटी पर होना पड़ता है।
सही बैठा नहीं बैठा? नहीं तो फिर यहां पर ट्राई करता हूं मैं। ये डॉक्टर विल हैव टू बी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग नाइट इन ए नर्सिंग होम। एक नर्सिंग होम में रात्रि के दौरान एक डॉक्टर को ड्यूटी पर होना पड़ेगा, होना होगा। मुझे तो ये जगह बेटर लग रहा है। तो क्या लिखोगे? विल हैव टू, उसके बाद क्या दिया है? बी तो दिया ही है। यहां क्या दिया था? कुक दिया था। धर्म के साथ आप देख लो ना, ये इन्फिनेटिव होता है, अपने आप ही बनेगा टू लगा के। तो ये डॉक्टर विल हैव टू बी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग नाइट इन द नर्सिंग होम। मुझे तो इससे भी अच्छा एक शब्द और लगता है। आपको के साथ ये कैसे समझाना पड़ेगा आपको। ये डॉक्टर शैल हैव टू बी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग नाइट इन द नर्सिंग होम। जो मैं कह रहा था कि डॉक्टर के साथ शैल हैव तो आ ही नहीं सकता है, अब मैं कह रहा हूं कि शैल हैव तो होना चाहिए। क्या है ये? ये है एक्सट्रीम, एक्स्ट्रा, अत्यधिक ऑब्लिगेशन, अत्यधिक कंपल्सन। रात्रि के दौरान नर्सिंग होम में एक डॉक्टर को ड्यूटी पर होना होगा, जरूर होना होगा, अवश्य होना पड़ेगा। क्या करते हैं हम? विल को चेंज करके शैल कर देते हैं। लेकिन जरा रिस्क है, मैं आपको केवल जानकारी के लिए दे देना चाहूंगा। अवश्य होना होगा, कहीं पर विवाद हो जाता है ना, कहीं पर एजिटेशन हो जाता है, तो वहां पर वो कहेगा रात्रि के दौरान नर्सिंग होम में एक डॉक्टर को अवश्य रहना पड़ेगा। जो अवश्य जरूर, तो वहां पर अवश्य और जरूर की अंग्रेजी में बनाते हैं, डेफिनेटली, है ना। तो हम क्या कर देते हैं? सर्टेनली, डेफिनेटली को लिख करके विल हैव टू को बदल करके शैल हैव टू यूज कर लेते हैं। लेकिन ये आप तब करोगे जब आप इसमें संतुष्ट आप तभी होंगे जब आप इसको थोड़ा सा और गहरा अध्ययन करोगे। मैं अभी विल हैव टू ही लिख करके आपको यहां पर बताना चाहूंगा। क्लियर हो गया? यस, माय ग्रैंडफादर वाज सीरियस। मेरे दादाजी गंभीर अवस्था में थे। आई कॉल टू डॉक्टर एट वंस। बताइए, तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा? पहला सेंटेंस तो पास्ट टेंस में है। अब यहां देखेंगे हम, हैव टू बी, हैज टू बी, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये पास्ट में कोई नहीं है, एक ही शब्द है हैव टू, तो इसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो बिना आंख बंद करके जिसको कहते हैं, आप क्या लिखोगे? मेरे दादाजी अत्यधिक बीमार थे, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। मुझे तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो क्या कहोगे यहां पर? बिना कोई सोचे समझे आप कहोगे साहब हैव टू आता है यहां पर, और कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरा शब्द, दूसरा उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। यस, आई सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। अपने जीवन में मुझे बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, करना पड़ता है। केवल दो ही विकल्प है आपके पास, हैव टू, शैल हैव टू। आई शैल हैव टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हमें जीवन में बहुत सी समस्याओं का समाधान करना होगा, करना पड़ेगा। और दूसरा है, मुझे जीवन में बहुत सी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो क्या आएगा? शैल हैव टू इज बेटर देन आई हैव टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। अब हैव टू का प्रयोग तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी पास्ट का कोई संकेत हमारे पास नहीं है। जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, जीवन में बहुत अधिक समस्याओं का समाधान हमें करना पड़ेगा, ये भी सही है। तो इसलिए चलो आपके हिसाब से लेता हूं मैं, आई हैव टू। दोनों बेटर है, दोनों सही है, बट विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट? आपने कहा क्या होगा? आई, बोलो क्या था सेंटेंस नंबर 6? ये तो मैंने लिखा नहीं,
ये क्या था, एक शब्द था इसमें, हैड टू लिख दिया मैंने, पांचवा लिख दिया। छठा, अच्छा इससे पहले एक और है,